भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी कहा जाता है क्योंकि उनके मस्तक पर स्थित तीसरी आंख उनकी दिव्य दृष्टि और अपरिमेय शक्ति का प्रतीक है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को न केवल संहारक बल्कि एक मार्गदर्शक, गुरु और सर्वोच्च चेतना के रूप में भी पूजा जाता है। उनकी तीसरी आंख का रहस्य सिर्फ पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक सीख भी देती है। यह आंख हमें बताती है कि जब व्यक्ति अपनी सीमित सोच, अज्ञान और मोह माया से ऊपर उठता है, तब उसे परम सत्य का बोध होता है। भगवान शिव की तीसरी आंख केवल क्रोध और संहार का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, आत्म जागृति और आध्यात्मिक दृष्टि का प्रतिनिधित्व भी करती है। प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर भी एक तीसरी आंख होती है, जिसे आज्ञा चक्र या दिव्य दृष्टि कहा जाता है। यह चक्र हमारे मस्तिष्क के मध्य में स्थित होता है और जब यह सक्रिय हो जाता है तो व्यक्ति को संसार का वास्तविक स्वरूप दिखाई देने लगता है। यदि हम इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह तीसरी आंख चेतना के उच्चतम स्तर का प्रतीक है। सामान्य आंखें केवल बाहरी दुनिया को देख सकती हैं, लेकिन तीसरी आंख वह चीज़ें देख सकती है जो हमारी इंद्रियों की पहुंच से परे हैं। जब कोई व्यक्ति ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के माध्यम से अपनी आंतरिक दृष्टि को विकसित करता है तो वह अपनी तीसरी आंख को जागृत कर सकता है। यही कारण है कि भगवान शिव को योगियों और साधकों के आदि गुरु के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव की तीसरी आंख का उल्लेख कई पौराणिक कथाओं में मिलता है। सबसे प्रसिद्ध कथा कामदेव के भस्म होने की है। जब देवी पार्वती भगवान शिव से विवाह करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थीं, तब भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। इस दौरान देवताओं को यह भय हुआ कि यदि शिव विवाह नहीं करेंगे तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को भेजा ताकि वे शिव जी का ध्यान भंग कर उन्हें विवाह के लिए प्रेरित कर सकें। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिव जी पर प्रहार किया, जिससे उनका ध्यान भंग हुआ। इस अनाधिकार हस्तक्षेप से शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उनकी तीसरी आंख खुल गई। उनकी तीसरी आंख से निकली अग्नि इतनी प्रचंड थी कि कामदेव वहीं भस्म हो गए। बाद में जब शिव जी को यह ज्ञात हुआ कि कामदेव ने देवताओं के अनुरोध पर यह कार्य किया था, तो उन्होंने कामदेव को देवी रति के तपस्या करने पर पुनः जीवन प्रदान किया, लेकिन अब वे शरीरहीन हो चुके थे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि शिव जी की तीसरी आंख केवल संहार के लिए नहीं, बल्कि अज्ञान, मोह और अहंकार को नष्ट करने के लिए खुलती है। ये उन सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत कर देती है जो व्यक्ति के आत्मिक विकास में बाधा डालती है। योग शास्त्र में कहा जाता है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिनमें से छठा चक्र आज्ञा चक्र या तीसरी आंख के रूप में जाना जाता है। यह चक्र हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच स्थित होता है और जब यह सक्रिय हो जाता है तो व्यक्ति को दिव्य ज्ञान और गहरी आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। योग और ध्यान की प्राचीन विधियों में तीसरी आंख को जागृत करने के लिए विशेष साधनाएं की जाती हैं। इनमें प्रमुख है, पहला है ध्यान और प्राणायाम। गहरी सांसों के अभ्यास और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी तीसरी आंख को सक्रिय कर सकता है। दूसरा है ओम मंत्र का जाप। ओम का उच्चारण करने से आज्ञा चक्र में ऊर्जा का संचार होता है। तीसरा है त्राटक साधना। किसी एक बिंदु पर लगातार ध्यान केंद्रित करने से मानसिक स्पष्टता और दिव्य दृष्टि का विकास होता है। चौथा है ब्रह्मचर्य और संयम। तीसरी आंख को जागृत करने के लिए मानसिक और शारीरिक संयम आवश्यक होता है। जब व्यक्ति इन विधियों को अपनाता है तो उसकी चेतना जागृत होती है और उसे सृष्टि का गूढ़ रहस्य समझ में आने लगता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि और साधक अपनी तीसरी आंख के माध्यम से ऐसी शक्तियां प्राप्त कर पाते हैं जो आम मनुष्य की कल्पना से परे होती है। भगवान शिव की तीसरी आंख केवल पौराणिक या आध्यात्मिक महत्व नहीं रखती, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी गहरा प्रभाव डाल सकती है। यदि हम इस प्रतीक को सही तरीके से समझें तो यह हमें आत्म जागरूकता, मानसिक शांति और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान कर सकती है। जब हम अपनी तीसरी आंख को जागृत करते हैं तो हम चीज़ों को केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उनके वास्तविक स्वरूप में देख सकते हैं। शिव जी की तीसरी आंख हमें यह सिखाती है कि हमें अपने क्रोध और अहंकार को नियंत्रित रखना चाहिए
अन्यथा यह विनाशकारी हो सकता है। ध्यान और साधना के माध्यम से जब व्यक्ति अपनी तीसरी आंख को सक्रिय करता है तो वह अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर समझ पाता है। तीसरी आंख जागृत होने पर व्यक्ति में सही और गलत की पहचान करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे वह अधिक संतुलित निर्णय ले सकता है। भगवान शिव की तीसरी आंख केवल क्रोध और संहार का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये हमें आत्म जागृति और गहरे ज्ञान की ओर ले जाने का संदेश देती है। ये हमें यह सिखाती है कि जब हम अपनी सीमित सोच और सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठते हैं, तभी हमें वास्तविक सत्य का बोध होता है। भगवान शिव की तीसरी आंख हमें चेतावनी देती है कि अज्ञान, अहंकार और असत्य को खत्म कर हम अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को जागृत करें। इसलिए भगवान शिव की तीसरी आंख केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में लागू होने वाला एक गहरा संदेश है। जब हम इसे समझेंगे तभी हम सच्चे अर्थों में शिव के दर्शन को अपने जीवन में उतार पाएंगे। हर हर महादेव। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं आप तीसरी आंख के रहस्य को कैसे समझते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।